आंखों को बंद करो, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं इन गवाहियों के लिए और धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए। आज जो भी वचन मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह, ये वचन मेरे हृदय की गहराई में जाए, 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु मैं आज आया नहीं हूं, लाया गया हूं। आज के वचन मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह, आप मुझे आशीष करें, ब्लेस करें, मुझे अपना संतान बनाए। प्रभु यीशु सारे बहन भाई को आपके हाथों में सौंपता, अंदर बाहर सभी को आपके हाथों में सौंपता, ऑनलाइन में जो मौजूद है सभी को आपके हाथों में सौंपता। प्रभु सभी के ऊपर पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण आए, आपकी एनॉइंटिंग इन लोगों पे आए। पिता, अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चों दोनों पर दया कर रहे हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। जोर से इन गवाहियों के लिए ताली भरो, बजाओ, हालेलुया, हालेलुया। अब आते हैं परमेश्वर के वचनों पे, आमीन। देखो, हर इंसान को हर चीज पसंद नहीं है, क्या नहीं है? जो खाना मुझे पसंद है वो आपको नहीं हो सकता। तो हर व्यक्ति को हर चीजें पसंद नहीं है। मुझे जो पसंद है वो आपको नहीं है, आपको जो पसंद है वो मुझे नहीं हो सकता। उसी प्रकार हम जिस परमेश्वर को जानते हैं, उसे मानते हैं, वो त्रिएक है। कितने? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और उसकी इच्छा और उसको क्या पसंद है वो हमें पता चल जाएगा, हमारा छुटकारा उसी दिन हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जैसे वो पता चल जाएगा उसी प्रकार काम हो जाएगा। तो उसकी इच्छा क्या है? स्क्रीन पे वचन लगाना और फिर देख, कहता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही स्वभाव का है। क्या है? ये तीनों की स्वभाव, हालेलुया, समझ रहे? तीनों का स्वभाव। जो बाहर है वॉलंटियर याद रखो, कोई बातचीत बाहर मत करो वचन सुनने के लिए। ये तुम वॉलंटियर लोगों का काम है कि तुम लोग अगर ज्यादा बात करोगे तो पब्लिक क्या सुनेगा? बच्चे लोगों को बैठा के रखो। कहता है तीनों का स्वभाव। अगर बच्चे को पता है कि पिताजी किस बात से खुश होता है तो अपने बाप को खुश करके रखेगा और हर चीज अपने बाप से लेता रहेगा। हाँ, है ना? मां को पता है कि मेरा हस्बैंड किस बात से खुश होता है, वो करे। देखो, बहुत सारे पति पत्नी में भी झगड़े किस लिए होते मालूम है? वो अपने आदमी को और अपने पत्नी के स्वभाव नहीं जानता, और यही प्रॉब्लम है। इसलिए उसकी घर बिगड़ी हुई है। हर व्यक्ति को आपको यह देखना है कि इसकी नेचर क्या है, इसका स्वभाव क्या है। और जब आपको समझ में आ जाता है उसको कुछ बात के लिए वैसा करो। देखो, कुछ खराब होने वाला रहेगा वो भी नहीं होगा। तो कहता है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों का स्वभाव क्या है? एक ही है। आगे वचन लगाना, वह तीनों परमेश्वर है। क्या है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, तीनों एक ही है। क्या है? एक ही है, परमेश्वर ही है। पर जब यीशु मसीह धरती पे आया था तो पिता के स्वभाव के अनुसार काम किया। आमीन। और उस यीशु मसीह ने किया क्या? अपनी पिता की इच्छा के अनुसार। अगर आप यहां मौजूद है, मेरी दर्द है, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु मेरे चर्च के बच्चे लोगों को हर प्रॉब्लम सॉल्व कर।
मेरी इच्छा है, पर आप मेरा सुनते ही नहीं, तो मेरी प्रार्थना आपके पास कैसे आएगा? नहीं आएगा। कहता है पिता एक ही है, परमेश्वर है, और उसकी स्वभाव एक ही है, और वो स्वभाव, अगर उसको स्वभाव को हर व्यक्ति को पता होता है। अगर किसी सेठ को पता है कि सेठ कैसे एडवांस पैसा देगा, तो वो उसके अनुसार काम करेगा और उसे एडवांस ले लेगा। खुश करके क्या करना पड़ता है? खुश। आपको भी अपने पिता जो परमेश्वर आपको और हमें बनाया है, उसका स्वभाव आपको पता करके आपकी प्रॉब्लम जो भी है, आपकी तकलीफ जो भी है, वो उसको साइड में रख दीजिए। अपने पिता की इच्छा क्या है, उसकी स्वभाव क्या है, और उस तरीके से आप काम करेंगे, आपका काम हो जाएगा। हालेलुया। और आज इसी को हम जानेंगे कि पिता का स्वभाव क्या है। आगे वचन लगाना। अब पिता की जो स्वभाव था, यीशु मसीह ने उसे पूरा किया। पिता के बारे में यीशु मसीह जानते, इसीलिए यूहन्ना की किताब पढ़ेंगे तो लिखा है कि कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता। तो वो स्वभाव था और वो एक दूसरे को पहचानते थे। और यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए तो अपने बाप की स्वभाव को पूरा जानता था। वो कैसे खुश होता है, कैसा खुश होगा तो मैं मुर्दे को जिला सकता हूं, अंधे को, तो वो उसी अनुसार से काम करता था। यीशु ने उनसे कहा, ये कहां पे लिखा है? यूहन्ना की किताब पांचवा अध्याय उसका 34 वचन। हालेलुया। 4 यूहन्ना चौथा अध्याय उसका 34 वचन में यीशु ने उससे कहा, मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो। यीशु मसीह के चेले आए, बोले प्रभु तू कुछ खाना खा ले। यीशु मसीह कहता है मेरा भोजन ये नहीं है, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पे चलूं। क्या? हम पेट में भूख लगी है, पर उसे पता है कि ये भूख को मैं थोड़ा 2-4 घंटा बर्दाश्त कर सकता हूं, क्योंकि पिता की इच्छा। आप यहां बैठे हैं, वचन सुन रहे, एक छोटा सा एग्जाम्पल, वचन सुन रहे, टॉयलेट लगा, चल दिए। हाँ, गर्मी हो रहा है, चल दिए। कहता है 2-4 घंटा बर्दाश्त तो कर सकते हैं ना, 1 घंटा बर्दाश्त तो कर सकते हैं। तो वो कह रहा है, यीशु मसीह के चेले कहते कुछ खा ले। बोलता है मेरा खाना ये रोटी और चावल भाजी नहीं है, मेरा खाना पिता की इच्छा के अनुसार और पिता की इच्छा पे चलना ही मेरा भोजन है। हालेलुया। और उनका काम पूरा करूं, उसकी इच्छा के अनुसार चलूं, और इसका काम कौन कहा? यीशु मसीह। आगे, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं लेकिन अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। समझ रहे मेरी बात चर्च, ऑनलाइन चर्च? यीशु मसीह कहता है मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा। और उसको कौन भेजा था? पिता, जो परमेश्वर है, दुनिया का रचने वाला है। और उसने उसे भेजा और बोला जा, और उसने क्या किया? उसकी इच्छा के अनुसार चला। लंगड़े जिलाया, मुर्दे को जिलाया, लंगड़े को चंगा किया, आंधे के आंखों दिया, हर एक मिरेकल किया उसने। लाजर को कब्र में 4 दिन का मरा हो चुका था लाजर को, और यीशु मसीह कहा ए लाजर बाहर आ जा, और वो कफन में बंधा हुआ बाहर आ गया। आमीन, हालेलुया। तो वो यीशु मसीह क्या किया? अपने पिता की इच्छा कैसे जाना? पिता की इच्छा थी कि यीशु जाके अपने लोगों में प्रचार करे कि परमेश्वर जिंदा है। पिता की इच्छा ये थी। और जब यीशु मसीह ये काम कर रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, गूंगे बोल रहे थे, अंधे देख रहे थे, मुर्दे जिंदे हो रहे थे, हर वो मिरेकल हो रहे थे, क्योंकि वो पिता की इच्छा के अनुसार चलता था। और वैसा ही जब आप अपने पिता की इच्छा के अनुसार चलना शुरू कर देंगे, आपके घरों से बीमारी जाना शुरू हो जाएगा, गरीबी जाना शुरू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पिता का भी देखो, 4 जैसे ना, एक खाट के नीचे 4 पाए होते हो ना, बैलेंस। अगर 3 होगा तो गिर जाएगा ना, 4 होते हैं ना, है ना। स्वर्ग और पृथ्वी का भी 4 ही सिस्टम है। कैसे?
पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और एक हम। और इन चारों जो है ये पिता का दिल से बना हुआ है। यीशु मसीह पिता से पैदा हुआ, पवित्र आत्मा पिता की आत्मा है, और हमें परमेश्वर ने हाथों से गढ़ा। इतने अच्छे आंख, इतने अच्छे नाक, सब परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। जानवर, दुनिया, सब इस परमेश्वर ने बोला, मुंह से बनते चला गया। बोला मच्छी बन जा, बन गया। आकाश बन जा, बन गया। धरती बन जा, बन गया। पानी एक जगह इकट्ठा हो जा, हो गया। पर हम ऐसे नहीं बने, परमेश्वर हमें हाथों से बनाया है। हालेलुया, आमीन। और ये चार पाए हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब एक दूसरे की सपो इच्छा के जान के उसके अनुसार जब चलना शुरू कर देते हैं, आपका मिरेकल आपके घरों में होना शुरू हो जाता है। आमीन, हालेलुया। आगे लगाना वचन, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर का कार्य करने में यीशु ने क्या लिखा है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के कार्य करने में यीशु ने सर्वाधिक संतुष्ट पाया। बोला नहीं, मैं इस दुनिया में पिता के काम करूंगा। पिता जो उस काम के लिए तैयार है वही काम मैं करूंगा। समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। हर एक बहन बाजू वाले को नींद आ रहे थे, बोला जगाओ उसको। सुस्ती आ रहा होगा तो जगाना। बोला सोना मत, सुनो। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कहता है कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यीशु मसीह ने चला। अब आपकी बारी है। यीशु मसीह ने पिता की इच्छा के अनुसार चला और पिता की इच्छा, पिता के कार्य किया। क्या कार्य किया? यहूदी जो इजरायली कौम थी उस शहर में जाके यीशु के परमेश्वर जिंदा है उसको प्रचार किया। क्या किया? उसके बारे में फैलाया और लंगड़ों को चलाया। यीशु मसीह के पास लंगड़े आते थे, इसलिए नहीं आते थे कि यीशु मसीह उसे पैसे देते थे। यीशु मसीह के पास इसलिए आते थे कि वो लंगड़ाईपन से चंगा हो जाए। हालेलुया। आज जो बहन और भाई के गवाही सुने वो इसलिए नहीं आए कि यहां पैसा मिलेगा, उसको यहां उल्टा पैसा देना पड़ेगा। हाँ, लोग बोलते रहे कितना पैसा माला क्रिश्चियन बनने के लिए। अरे उल्टा यहां सबको पैसा देना पड़ता है कि नहीं? हाँ, जो लोग समझे, ये कभी कभी मुझे लगता है खाना मैं खाता हूं, स्वाद शहर वाले को लगता है। हाँ, उसको स्वाद कैसे पता कि मैंने क्या खाया हूं? हाँ, तो ये दुनिया की हालत है। समझ रहे मेरी बात? झूठ दुनिया में बहुत चल रहा है, इससे बचनी है। बहुत बहन भाई जो विश्वासी होकर उसमें भी झूठ है, इधर उधर झूठ बोल के फैलाता है। मैं बहुत आनंदित हूं जब मुझे कोई गलत बोलता है, मैं बहुत खुश होता हूं। क्यों खुश होता बताओ? गलत बोलता है तो आदमी को दुख होता है ना, कि मेरे को गलत क्यों बोली, मेरे गलत क्यों कहा। अरे भाई, ये गलत जो आपको कह रहा है इसी से पता चलता है कि आपके अच्छा हो रहा है, आप बढ़ रहे हैं। हालेलुया। हाँ, नहीं तो हमने उसका क्या बिगाड़ा? आपने उसे कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर आपको क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि उसे पता है। जब भी मैं आपको बोलता हूं, आपके अगुए को अगर कोई गलत बोल रहा है ना, समझ लेना मेरा अगुआ अच्छा चल रहा है, मेरा पास्टर अच्छा चल रहा है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा किसने पूरा किया? पुत्र ने, यीशु मसीह ने। अब यीशु मसीह मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ और स्वर्ग पे गया, तो हमारे पास एक मददगार भेजा और वो है पवित्र आत्मा। कौन है? और वो भी पिता की ही आत्मा है और उसका भी इच्छा सेम ही है। मैंने पहले दिखा दिया कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों का स्वभाव एक ही है। अब पवित्र आत्मा तो आया, अब उसका इच्छा क्या है? वो आपको गरीबी में देख रहा है, झगड़े में देख रहा है, प्रॉब्लम में देख रहा है, वो दुखित तो हो रहा है, पर उसका हाथ आपने बांध दिए। हाँ, तो क्या होगा? जब आप उसे बांध देंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा, आप उसे खोलना पड़ेगा। वो कैसे? उसकी इच्छा के अनुसार आप चले, आपका काम वो करेगा। आमीन।
अब हमारी बारी है कि हम किस पर कैसे क्या करें। स्क्रीन पे वचन लगाना। पिता की इच्छा पुत्र ने कैसे पूरा किया? जवाब, सुसमाचार सुनाकर पूरा किया। पिता की इच्छा पुत्र ने कैसे पूरा किया? यीशु मसीह ने कैसे पूरा किया? सुसमाचार। स्क्रीन पे अब हमारी बारी है कि पवित्र आत्मा की इच्छा पूरी कैसे करें। अब पिता की इच्छा यीशु मसीह ने पूरा किया और लंगड़े चले, गूंगे बोले, बहरे सुने, मुर्दे जिंदे हुए। अब किसकी बारी है? आपकी और हमारी। हमारा लाख प्रॉब्लम है, लाख दुख है। मैं कहता हूं ये अगस्त से सितंबर नहीं आएगा, वो प्रॉब्लम इसी महीने में खत्म हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। पर कैसे होगा? जवाब आपने देखा कि अब हमारी बारी। क्या वचन हमारे लिए? क्या वचन है? अब हमारी बारी है कि पवित्र आत्मा की इच्छा पूरी कैसे करें। आगे, वह हमें गरीबी से, कर्ज से, बीमारी से हमें आजाद करेगा। तो आइए हम अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। कहता है बीमारी, गरीबी, कर्ज से हमें वो आजाद तो करेगा, पर क्या करना पड़ेगा? हम परमेश्वर की इच्छा का पूरा करें। और उसकी इच्छा क्या है? आगे वचन, आइए हम उन पर भरोसा रखें और जो कुछ उन्होंने कहा है वही करें। क्या? जो कुछ वो कहा है हमें पहले क्या करना पड़ेगा? उस पर भरोसा रखना पड़ेगा कि वो जिंदा है। मैं संडे जा रहा हूं, पास्टर तो हर संडे पास्टर बोलते हैं वचन, इधर उधर ढूंढते हैं उनको जो परमेश्वर बताता होगा। हाँ, आज घर पे मेहमान आया है, चलो इसके साथ टाइम बिता लेते हैं, अगले संडे जाएंगे। हाँ, जिस संडे आपका ऐसा मन होता है ना, उसी संडे आपका काम होने वाला रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए शैतान आपको फंसाना चाहता है। तो कहता आइए हम उन पर भरोसा रखें और जो कुछ उन्होंने कहा है वही करें। आगे, और हम हृदय से परमेश्वर के कार्य करने को दूसरे लोगों तक मसीह के पास दूसरे लोगों को मसीह के पास लाएं तो परमेश्वर हमको बहुत ही आशीष देगा। आमीन। अब मैं यहीं इसको रखता हूं। कहता है जब आपको भी कोई किसी ने बताया तो आए, मुझे भी किसी ने बताया तो आए, और हमारा भला हो गया, आपका भी भला हो रहा है, हम सभी का भला होगा। हम प्रभु के पास, प्रभु को मानते रहेंगे, प्रभु के पास आते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ने बाइबल की एक स्टडी मैंने किया, एक वचन को तो इतनी सारी वचन मेरे को मिला। अब परमेश्वर चाहता है कि उसका सुसमाचार तुम सुनाओ। परमेश्वर की आत्मा यह कहता है कि हर व्यक्ति जब भी आए वो हर संडे डबल हो जाए। देखो, हमारी लाख जरूरत है, ठीक है? हाँ, हर चीज जरूरत है, पर ये जरूरत पूरा नहीं हो पा रहा है। पर परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरी राज और मेरी धर्म की खोज करे तो दुनिया की सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब वो ये कह रहा है कि जब भी तू चाहता है कि बीमारी से आजाद होना, तू चाहता है गरीबी से आजाद होना, तू चाहता है बंधनों से आजाद होना, तो ये बात अपने दिमाग में लिख ले कि परमेश्वर और पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार तू चलना। तेरा काम परमेश्वर करने के लिए एनी टाइम एक्साइटेड है और वो तैयार है। उसी संडे, उसी हफ्ते, उसी दिन आपको उस बीमारी से, उस गरीबी से, उस बंधनों से आजाद कर देगा जिस दिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चलना शुरू कर देंगे। हालेलुया। अब परमेश्वर के काम कैसे करें, परमेश्वर की इच्छा पूरा कैसे करें? अब बात आ जाती है तो इस तरीके से, हमारे पास पैसा है, ठीक है, हम कहीं जा नहीं सकते, हम प्रिंटिंग मीडिया में सपोर्ट करेंगे कलीसिया को, हम सुसमाचार दूसरे को देंगे। हालेलुया। ये सिंपल सी लॉजिक है। आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई गाड़ी पे मिल गया, आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, उससे आपसे कहना है प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। हालेलुया। सिंपल सी लॉजिक है ना, कोई इसमें पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं है, पर ये काम ही करने में हमको शर्म आता है।
मालूम है, मेरा बड़ी वाली लड़की गोद में थी, मैं दोनों पति पत्नी हर जगह प्रचार किया हूं प्रभु को, गोद में लेके, किसी से पूछने नहीं, और कोई हमको सपोर्ट नहीं करने वाला था। मैं जानता था सत्य जान गया हूं, और सत्य को मुझे फैलाना है। हालेलुया, हालेलुया। भाई इंदर का कोई भी गली मेरे से छूटा नहीं है जहां पे हमने प्रचार नहीं किया। आप मुझे बताओ, एरिया नाम बताओ, बता दूंगा वो कहां पे। आप मुझे खाली एरिया बताओ, यहां ही नहीं, धानु तक के मैं बात कर रहा हूं। खाली एरिया बताओ, मैं बता दूंगा वो ईस्ट में है या वेस्ट में। क्यों? क्योंकि हमने जाके उनको बताया है, सिखाया है। हमारे पास शरीर है, हम शरीर से कर सकते हैं। किसी के पास पैसा है, पैसा से कर सकता है। किसी के पास आदमी, आदमी से कर सकता है। बोलता है कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, जो कुछ है उससे तुम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार काम करना शुरू करो, वो तुम्हें आजाद करना शुरू करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा है कि उसकी लोग जब संडे आए तो अकेले ना आए, हर व्यक्ति हर संडे आए डबल होके आए, वो किसी न किसी को बताए। आज जैसे आप बताएंगे आपका काम परमेश्वर करेगा। हालेलुया। क्योंकि जात तो धर्म बदलने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए। आमीन। हर एक बहन निर्णय कर ले, आपके पति अच्छे से कमा नहीं रहा है, आपके पति घर में अच्छे पैसे नहीं आ रही है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपसे कहा वो करना शुरू करो, आपके घर में सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए जब लंबे लंबे से लोग आते हैं सेवा में, कहां से, मेरे पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, लोग लंबे से आते हैं चर्च में, अब खाना रख दो, क्योंकि खाना भी ना खा के जाए। और मैंने चर्च में बोला रख दो भाई, खर्चा हो रहा है, कोई बात नहीं, खर्चा को मैं नहीं देखता, मैं आपके हार्ट को देखता, आपको दिल को देखता, आपसे प्यार करता हूं, इसलिए करता हूं। आमीन। और परमेश्वर करता है आपसे। हालेलुया। इसलिए आपको संडे फ्री होकर, इसलिए मैं आपको बोला फ्री होकर आओ, ना खाने के टेंशन रखो ना कुछ, मीटिंग खत्म हो आराम से खाना पीना खाओ, आराम से घर पे जाओ, पर आओ जरूर। हालेलुया। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे नहीं आने के लिए खाना खाने आना है क्या? आप नहीं आओगे तो क्या कोई और नहीं आएगा? अच्छा, आज जो नहीं आया होगा, आप नहीं आए हैं क्या? जो नहीं आया होगा वो खोएगा, आप नहीं खोएंगे, जो आएगा वो पाएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी के हाथ में नहीं है, वह उसको जो फॉलो करेगा वो उससे आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मेरे बहन, मेरे भाई, और परमेश्वर की इच्छा है कि उसके बच्चे और उसके बहन, उसके बेटी, उसके बेटे उसके मर्जी के अनुसार चले, उसके लाइफ में वो सब चीज पूरा करे जो उसको जरूरत है। आमीन, हालेलुया। आप बहुत तकलीफ में हैं, आप 30 साल उम्र हो गया, शादी करके 50 साल हो गया, आपने उम्र हो गया, आज तक कोई बिजनेस में सेटल नहीं हुए, आपका कोई कारोबार नहीं हुआ, आपने इतने दिनों से कमा रहे, कोई कुछ कर नहीं पाए। मेरा परमेश्वर कहता है, मेरा जो मैं कह रहा हूं वो कर, तेरा काम आज से मैं करना शुरू करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों को कैसा, जैसे ही बोला पास्टर, अरे चलो अब दूसरी जगह जाएंगे। हाँ, कहीं भी चला जाओ, परमेश्वर जो यहां सुन रहा है वही सुन रहा है, देख रहा है तुझे। हाँ, जो जगह जगह भटकते हो ना, किसी काम के नहीं होते। क्या होते? किसी काम का नहीं होते। होते ही क्या? जो अड़े और खड़े रहते हैं उसके लाइफ में रिजल्ट आता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हमेशा मैं लोगों को कहता हूं, जीवित कलीसिया का हिस्सा बनो, जीवित चर्च के हिस्सा बनो, जहां पे टेस्ट मनी हो, मिरेकल हो, वचन हो, आराधना हो, स्तुति हो, उससे हिस्सा बनना। लोग प्यार में क्या, अगर कोई व्यक्ति नशे में है और मैं उससे प्यार कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? हाँ, बहुत प्यार करता उससे, पर उससे मैं उसकी प्राण को बचा सकता हूं क्या?
नहीं ना, प्राण को बचाना और मरना है ना। वो परमेश्वर कहता है इसको क्या देना है नहीं देना वो मेरे हाथ में, इसे क्या बढ़ाना है। मैं एक बात कहता हूं, अगर इस चर्च के साथ आड़े और खड़े रहें, इस भाईंदर में टॉप पे आप होंगे, टॉप आशीषित पाएंगे, टॉप ब्लेसिंग पाएंगे। लोग आपसे मिलने के लिए तरसेंगे, लोग आपको मिलने के लिए देखना चाहेंगे। आमीन, हालेलुया। वो आपसे मिलने के लिए सोचेंगे। ये चर्च में एक एक बच्चे से मैं कह रहा जो काम करता है, एक दिन बच्चे से मिलने के लिए लोग फोटो खिंचाने आएंगे। मेरे साथ एक फोटो खिंचाओ ना ब्रदर। हाँ, ये देखना, हम मैं आज बोला हूं, ये ऑनलाइन रिकॉर्ड है, यूट्यूब फेसबुक सब पे रिकॉर्ड है। अगर आप इस चर्च के मेंबर है, आपसे लोग मिलने के तरसेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें जात धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। हेलो, आप जो है, आप जो भी है, छोटा है ऊंचा है, मैं आपके घर पे हर चीज खाना खिलाएंगे, खाना खा लूंगा। मेरे को मजहब से कुछ लेना देना नहीं है। जैसा समाज में कहते हैं ये छोटी चाहते, इसके घर पे खाना कैसे खाएंगे, ये बड़ी है इसके घर पे कैसे। यीशु मसीह कहता है इनसे कुछ लेना देना नहीं है। सब इंसान हैं, सबके अंदर खून एक ही है, सबके अंदर आत्मा एक ही है। छोटा हो या बड़ा हो, ये दुनिया ने बनाया, हमें इंसान ने, परमेश्वर ने इंसानियत बनाया है, और वही परमेश्वर आपको बुला रहा है। हालेलुया, वही परमेश्वर आपको लेके आया है। आमीन। आप लेट आएंगे पीछे बैठेंगे, जल्दी आएंगे आगे बैठेंगे, कोई भेदभाव नहीं कि नहीं आप बड़े अच्छे हैं दिखते हैं। हाँ, हालेलुया। मैं हमेशा लोगों को एक ही सलाह देता हूं, आप प्रॉब्लम में हो, ये जात धर्म पकड़ के मत बैठो, इस प्रॉब्लम से बाहर आने को सोचो, और उसे आने के एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह। आमीन। एक भाई आता था, वो चल नहीं पाता था, शायद नेपाल साइड का था, हमारे बहन लोग लेके आए, और वो चलना लगा, चर्च में आया चलने लगा, वो गया गांव, वो बहन ने बता रहा था वहां जाके खूब दारू पीता है। हाँ, परमेश्वर इसलिए नहीं चंगा किया कि तू जाके, तुझे इसलिए चंगा किया कि तू परमेश्वर के साथ बने और औरे रहा। यीशु मसीह का 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, और दूसरे दिन उसको देख रहा है कि कुछ गलत कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा दोबारा पाप मत करने, तो इससे भी बड़ी विपत्ति आ सकता है। समझ रहे हैं। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आपको इस बात को नोट करना है कि यीशु मसीह जात धर्म नहीं, वो जीवन बचाने आया है। और जो काम मैं कर रहा हूं वो आपको करना है। जो काम पिता ने, यीशु मसीह ने किया, वो पिता की मर्जी थी। जो मेरी मर्जी है वो आप अगर समझ गए, और जो मेरी मर्जी है वो मेरी नहीं है, वो पिता की है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप लोगों के लिए मैं खुद भी खर्चा हो जाऊं, मैं अपने आप को खर्चा कर डालूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर इतना देगा कि आपको रखने की जगह ना होगी, इतना ब्लेसिंग देगा कि रखने की जगह ना होगी। हालेलुया, आपको चंगा करेगा। इसलिए भजन संहिता की किताब में लिखा है, भजन संहिता 9वां अध्याय उसका 11 वचन, क्या लिखा है? यहोवा सिय्योन में विराजमान है, परमेश्वर कलीसिया में विराजमान है। कहां है परमेश्वर? कलीसिया में है, कलीसिया में विराजमान है, और उसका तुम भजन गाने के लिए हर संडे आ जाओ आगे, और जाति जाति के लोगों के बीच में उसकी जो चमत्कार उसने किया है उसको प्रचार करो। हालेलुया। जाति जाति के लोगों को जाकर उसका प्रचार करो। किसके? कि यीशु मसीह ने मुर्दे को जिलाया है, यीशु मसीह लंगड़े को चलाया है, यीशु मसीह कान को खोला है। मैंने नहीं खोला हूं किसी का कान, मैंने किसी का आंख को नहीं खोला, खोलने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे एक बहन थी जिसको बचपन में 1-2 महीना, 4 महीने या 5 महीना के रहा होगा, उसकी मम्मी के दूध पीते समय उसके दूध कान में जाने के बाद कान से सुनाई बंद हो गया था।
यीशु मसीह इसी जगह उसे चंगा किया और उसे आजाद किया। आपने उसका गवाही सुना होगा। आमीन, हालेलुया। तो आपको क्या करना है? दुनिया के देखना है या खुद को देखना है? आपको दोस्त आपको ताना मार रहा है, देखो दोस्त थोड़ी आपका खर्चा चलाने वाला है। आपको खुद से कमा के लाना पड़ेगा अपने परिवार को चलाने के लिए। हाँ, कोई एक दिन उधार देगा, दूसरे दिन मांगने आ जाएगा आपके दरवाजे पे कि मैंने तुझे मदद किया था, आप मुझे मेरा वापस दो। जो परमेश्वर देगा उससे आपको कोई लेने नहीं आएगा, कोई लेने नहीं आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वही परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरे बेटी मेरे बेटे, तू मुझ पर विश्वास कर, तेरा मैं भला करूंगा, तेरे सब कामों को सफल करूंगा और तेरे परिवार तेरे बच्चे के अच्छा जिंदगी दूंगा, अच्छी लाइफ दूंगा, अच्छी फ्यूचर दूंगा। तू मुझ पर विश्वास कर और अरे और खड़े रह, जो मैं कह रहा हूं वो करते जा, परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्तों को खोलते जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो रास्तों को खोलते जाएगा। आगे वचन लगाना स्क्रीन पे। हालेलुया। कहता है तू जाकर उसके ईश्वर को क्या करना, प्रचार कर। अगर इसमें भजन संहिता के 9 उसका 11 पढ़ेंगे, कहता है परमेश्वर कलीसिया में विराजमान है और उसकी भजन गाओ, जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। परमेश्वर की 2 ही इच्छा है आपसे, आप उसके बारे में लोगों को बताएं और खुद संडे टाइम से आकर उसकी आराधना करें। बस मैं हमेशा लोगों को, तो आप लेट आते हो ना, आप आधे आशीष लेके जाओगे। कितने पूरे नहीं हो, पूरा लेना है तो टाइम पे आ जाना है। हाँ चलो, किसी वजह से तो आप लेट आ रहे, कोई बात नहीं, पर हर संडे नहीं। हाँ, अगर हर संडे हो रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं यहाँ पे एक बहन है, मैं हमेशा उन पे नजर रखता हूं। वो नहीं दिखा, मैं अपने आदमी को लगाया, वो क्यों नहीं दिखा, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, कल मैं उनके ऊपर कंफ्यूज था, तो मैं बोला ये बहन मेरे को संडे दिखी, पर मैंने उनको पूरा ढूंढा तो मिला। मैं बोला धन्यवाद प्रभु, क्योंकि परमेश्वर कुछ करने जा रहा है उनके लाइफ में। हालेलुया। इसलिए मैं भी नहीं जानता कि आपके जीवन में परमेश्वर क्या करने वाला है, पर आप परमेश्वर के साथ मिल जाएंगे। कहते ना, अगर 5 भाई है और एक साथ है तो मजबूत है, और ये 5 अलग अलग हो जाएगा, आप पे कुत्ता भी लात मार के जाएगा। हाँ, गांव के अंदर इसे कहते ना, एक जगह रहेगा तो सामने वाला डरेगा। हाँ, वो तो संसारिक बात है। और जब 5 जगह हो जाएगा, लोग मजा। उसी प्रकार अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे, दुष्ट आत्मा आपके लाइफ से कांपना शुरू कर देगा, वो नष्ट होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। दुष्ट आत्मा के क्या मजाल कि आपका कुछ बिगाड़ सके, जादू टोना का क्या मजाल कि आपका कुछ। जब आप पिता से दूर हो जाएंगे, इन सभी चीजों के आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? मेरे बहन मेरे भाई, आपको आज से ये बात नोट करना है कि किसी भी हालत में संडे मुझे आना है, और किसी भी हालत में दोनों टाइम मीटिंग है, शाम को सुबह दोनों है, और आपको आना ही है। ये अपने दिमाग में फिट करो। एक बार क्या हुआ, मैं प्रार्थना में जा रहा था, मेरे पास पैसा ही नहीं था। मैं आपको रियल बात बता रहा, इतना पैसा नहीं था, 10 रुपए का टिकट ही था, फिर भी 10 रुपया का टिकट कटाने का पैसा नहीं था। आज लोगों के पास पैसा, आज कैसे जाए चर्च में, पैसा नहीं है। मेरी आदत ऐसी नहीं थी, पैसा हो या ना हो, प्रार्थना में जाना है तो जाना है। मैं जा रहा था और नाला सबरा स्टेशन पे टीटी पकड़ लिया। अब टिकट तो है ही नहीं, तो पकड़ेगा ही, और वो भी पीछे से पकड़ा। मैं बोला भाई मेरे पास कुछ है नहीं, ये क्या है? बाइबल है। कहां जा रहे? प्रार्थना में। टिकट नहीं है। कहां से आ रहा है? भाई अंदर से। चल अंदर। ऐसे रूम में बंद किया था कि बहुत सारा मच्छर था। क्या था? इतना मच्छर था, उसको लगा कि इधर पैसा रखा होगा। देखो, ये माइक लेके बोलने के लिए परमेश्वर पहले मुझे कैसे कैसे तकलीफों से निकलवाया। आपको पता है, ऐसे नहीं कोई बोलता है। मैं
आप लेडीज लोग के सामने ऐसे मुंडी से ऐसे नहीं करता था, हाँ, पर परमेश्वर की दया है मुझ पर किया कि मेरे को ये लायक समझा। मैं तो ये लायक भी नहीं था, उसकी दया, इसलिए मैं घमंड नहीं करता, उसकी दया से हूं। तो वो बंद किया, उसने बार बार आया कितना पैसा है, मैं बोला पैसा है नहीं, पैसा होता तो क्या बेड़ा उठाता क्या, पैसा होता तो टिकट निकाल के आता ना। 10:30 बजे प्रे स्टार्ट होता था, 11 बजे तक स्तुति आराधना होता था, और मेरी आदत थी कि स्तुति आराधना से पहले पहुंचेंगे। पर उस दिन क्या किया, उसने पकड़ा मुझे, आधा घंटा बंद कर डाला। बाद में वो जान गया कि इसके पास पैसा नहीं, किसी को फोन करके बोला, मैं बोला किसी के, मेरा किसी कोई दोस्त नहीं है, किसी पैसा है ही नहीं, मैं कहां से लाके दूंगा, बंद करो अब मैं हार गया, अब क्या के। उसने आधा घंटा बंद किया, करेक्ट आधा घंटा। बाद में बोलता है निकल भाग इधर से, हाँ, क्योंकि उसका जो चीज चाहिए था उसको मिला नहीं। मैं बोला चलो निकल तो गया, पर अब मैं शर्म फील करने लगा कि अभी प्रार्थना में कैसे जाऊं, जाएंगे तो सब मुझे पीछे घुर घुर के देखेगा, क्योंकि अब सब लोग बैठ चुके होंगे टेबल पे, स्तुति आराधना के समय लोग खड़े रहते हैं ना, तो जैसे जाएंगे किधर घुस जाएंगे, पर अब सब बैठे होंगे, जैसे जाएंगे सब देखेंगे इतना लेट आ रहा है। और मुझे अब वो फीलिंग हो रही थी, नहीं ये तो अब गड़बड़ हो गया, अब नहीं, जब घर पे जाएंगे। पर जब घर के लिए ट्रेन वापस आने के लिए जा रहे थे पकड़ने, तुरंत सडनली मुझे आवाज आया, जाने दो लोग दूसरा क्या सोचता है, नहीं सोचता, मुझे लगा मैं चर्च जाऊंगा। और देखो हुआ क्या, मुझे फर्स्ट उसी दिन पवित्र आत्मा ने स्पर्श किया था। लास्ट में जब प्रेयर स्टार्ट हुआ और जैसे ही मैं गया, लोग भली देखा, पर मैं शर्म फील कर रहा था क्योंकि लेट गया था। आज तो बहन लोगों को शर्म भी नहीं लगता कि लेट आते हो, हाँ हाँ, मैं शर्म फील करता था, सच में बता रहा हूं। मैं लेट पहुंचा तो मैं बहुत ही अपने आप को छोटा महसूस करता था। क्या करता था, भले कोई कुछ बोले ना, कोई कुछ बोलता नहीं है, आप लेट आओ जल्दी आओ कोई, मगर मेरे अंदर इस चीज होती थी। मैंने क्या किया, गया बैठ गया, लास्ट में प्रार्थना हुआ, प्रभु मुझे माफ करना, मैंने आज ऐसा हो गया। और उसी दिन फर्स्ट टाइम परमेश्वर ने मुझे स्पर्श किया, और उसी दिन पता चला कि कोई तो है जो टच करता है लोगों को। आमीन, हालेलुया। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसे कितनी बार मैंने विदाउट गया, ना पैसा होने की वजह से। मैंने कभी ये मायने नहीं रखा कि मेरे, आज भी मेरे जेब में पैसा नहीं होता है, मैं पैसा नहीं देखता हूं, मैं देखता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे से खुश होना चाहिए, वो मेरे से क्या चाहता वो मैं दिन रात सोचता हूं, और उसके लिए किसी भी हद तक मैं जाने के लिए तैयार होता हूं। हालेलुया। और वही मैं आपसे कहता, आपको किसी हद तक जाने के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं है। वो आपसे कह रहा है, मेरे बेटी मेरे बेटे, जब भी तू आज वचन सुना, अगले संडे जब आना, अकेले मत आना, किसी को बताकर लेके आना। मैं तेरा काम करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, मैं तुझे गरीबी से निकालूंगा, कर्जे से निकालूंगा, बंधनों से आजाद करूंगा। आमीन, ऊंचा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और धीरे 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 ये चीज होने लगा। मैं अपने भाइयों में बहुत कमजोर था। जब मेरे पिताजी 2014 में ऑफ हो गए, मैंने सोच लिया अब मेरा कोई नहीं है, अब मेरे से मैं अपना परिवार नहीं चला सकता, क्योंकि बंबई में बहुत खर्चा है। और मैं रोता था, और मेरे भाई लोगों के बराबर निगाह मुझ पर होती थी, क्योंकि मैं वो जैसा कमा के देता था वैसा मैं नहीं देता था, क्योंकि मैं तो यहां प्रार्थना में बिजी होता था। हाँ, तो उनकी ज्यादा कंप्लेन होती थी बाप के पास, तुम बहुत सपोर्ट उसको करते हो, बहुत करते हो, हाँ, पर माँ बाप अपने बच्चे को कहते ना। और मेरे बाप को और माँ का मैं पसंद था, मुझे वो जब तक जिंदा रहे वो मुझे बचाते थे। तो जब ऑफ हो गए तो मुझे बहुत तकलीफ होता था। मैं घर पे ऐसे रो रहा था जैसे कोई लेडीज रोता है। मेरी माँ कहती, अरे क्या लेडीज तरह रोता है, ऐसे रो रहा था जैसे जैसे कोई है ही नहीं मेरे लिए। पर जब मैं आ रहा था ट्रेन में, प्रभु यीशु मसीह फर्स्ट टाइम मुझे दर्शन दिया और बोला, मत, मैं तेरे साथ हूं।
और 2014 से लेकर अब तक वो मेरे साथ है, आपके साथ भी होगा यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया। उस समय अकेले था, आज ये हजारों है। हालेलुया, आमीन। आज प्रभु ने मुझे इतने माँ बाप भाई बहन दे दिए कि गिनती नहीं। आप सभी मेरी माँ बाप भाई बहन हैं। हालेलुया। मैं जब भी मेरी माँ से बात होती मैं बोलता मेरे लिए बहुत यहाँ माँ के उम्र के बहुत सारे माँ हैं। मेरी याद नहीं आती, अब कैसे याद आएगा? हाँ, क्योंकि मैंने इसीलिए बना हूं, मुझे इसीलिए परमेश्वर ने चुना कि मैं उसका काम करूं। और आज 2014 हो गया, 14 से आज तक मैं उनसे मिला नहीं हूं। क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानता हूं कि हर इंसान की इच्छा है, पर वो इच्छा से पहले हमारा परमेश्वर की इच्छा है। और इसीलिए मैं परमेश्वर से, इसीलिए आपसे भी कहता हूं कि उसके अधीन हो जाओ, शैतान आपके घर से भाग जाएगा, भाग जाएगा, और वो दुम दबा के भागेगा। आमीन, हालेलुया। और मैं हमेशा एक बात को कहता हूं लोगों को, शर्म करो, कर्जे हैं लोगों से मांगते हो, शर्म करो कि आपके परिवार बच्चों के लिए आपको हाथ फैलाना पड़ता है। स्टैंड लो और यीशु मसीह के सामने अपने आप को इतना उसके अधीन कर डालो, इतना उसके समर्पण कर डालो कि आपके लिए वो स्वर्ग खोल कर आपको आशीष देना शुरू करे। हालेलुया। डरो मत, घबराओ मत, पर आप अड़े और खड़े रहो, परमेश्वर के वफादार बनो। वो दुनिया में आपको ऊंचा उठाएगा, दुनिया में आपको महिमा दिलाएगा, प्रशंसा दिलाएगा, आपको आशीषित करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहन, मेरे भाई, आज आपसे भी कह रहा हूं कि अगले संडे से आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। आपको देख रहा है, समझ रहा है, वो आपका परमेश्वर। और वो आपको कह रहा है कि मेरी इच्छा के अनुसार चल, तेरा प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। आमीन। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आपके लिए उन सारे रास्तों को परमेश्वर खोलेगा। वो आपके आगे आगे आपके रास्तों को, आपके कामों को सफल करते जाएगा, और आप बुलंदी पे बुलंदी पाते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। हाँ, मगर आपको एक बात याद रखनी है कि मैंने आज क्या सुन रहा हूं। बहन लोगों को याद रखनी है कि मुझे क्या फादर ने बताया है, और वही चीजें करना स्टार्ट करेंगे। आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम होगी, मेरी प्रॉब्लम परमेश्वर की है, आपकी प्रॉब्लम भी परमेश्वर की है। आमीन, हालेलुया। आप किसी भी गड्ढे में हैं, मेरा परमेश्वर के इतना पावर है कि उस गड्ढे से आपको बाहर निकालेगा। अगर आमीन ऊंचा, हालेलुया। पर बात तो यही है कि उसकी मर्जी के अनुसार कौन चलता है। आमीन। आज अंदर बाहर भरे हो, वजह यह नहीं है कि मैं बहुत अच्छा हूं, वजह यह है कि वो अच्छा है, और उसके साथ जो अच्छा होगा वो काम करेगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। इसलिए कभी किसी के सुनो मत। जब अच्छे जगह आने लगे, कुछ मसीह भाई बहन होंगे आपके घर पे पहुंच जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, ये चर्च के तो सारे चीज यूट्यूब फेसबुक पे ऑनलाइन चलती है, उसको बराबर दिखेंगे, भाई के घर कहाँ है, वहां पहुंचेंगे। ये बहन के घर कहाँ है, उधर पहुंचेंगे। बोलेंगे कहाँ जाते हो प्रार्थना, क्यों जाते हो, इधर चलो। फिर शैतान यही तो करना चाहता है, तू सही जगह पे रह मत। फिर बोलेंगे अरे वहां शैतान का काम है, तो शैतान के काम में तो तू नकल क्यों करता है? समझ रहे हैं मेरी बात? आपको नकल करेंगे, आपका पहले विरोध करेंगे। क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? फिर नकल करेंगे, फिर आपके साथ में हो जाएंगे, हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहां पे सबसे पहले जिस तरीके की प्रार्थना स्टार्ट इस चर्च में, इसी चर्च ने स्टार्ट किया है, और अब इस सब चर्च में होती है, और वो हमको गलत बोलती है, फिर हमारा ही नकल क्यों करते हो? हाँ, समझ रहे मेरी बात? अगर मेरी ये चीज खराब है तो मेरी ही चीज को बपर रहे हो, और मेरे इस चीज को खराब बोल रहे हो क्यों? है क्या ऐसा? बताओ मुझे। जिस चीज को तुम खराब करे उसी को चीज तू बपर रहे हो। तुम्हें गुमराह करना चाहते हैं।
क्या करना चाहते हैं? गुमराह। खुद को सोचो कि जिसको ये बुरा कह रहा है उसी को यही काम कर रहा है ये, तो फिर ये गलत क्यों हुआ? फिर तो हमारा ही ठीक है, हम जहां जाते वही ठीक है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज जो वचन मैंने सुना हूं इसी वचन के अनुसार पूरे हफ्ते भर में काम करूंगा। परमेश्वर मेरे सेनाओं का यहोवा, अपने हाथों को उठाकर बोलो सेनाओं का यहोवा, मैं अगले संडे जब हम आऊंगा मैं अकेले नहीं आऊंगा, मैं डबल होकर आऊंगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो कुछ पिता के मर्जी के अनुसार चलेगा, जो व्यक्ति, जो बहन, जो भाई वो पिता की इच्छा को पूरा करेगा, पिता उसके लाइफ में काम करेगा। पिताजी मैं आपके वचन को इस हफ्ते फैलाऊंगा, आपके बारे में लोगों को बताऊंगा, लोगों को कहूंगा कि तू भला है, तू चमत्कार कर सकता है, तू लोगों को छुड़ा सकता है गरीबी से, शराब से, बीमारी से, नशों से। इस बारे में मैं लोगों को बताऊंगा। मेरे परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे, बल दे, ताकि अगले संडे में डबल होकर आऊं, अगले संडे में सेम न रहूं, अगले संडे में सेम न रहूं, मेरा परिवार सेम न रहे, मेरे पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे सब आशीषित हो, बीमारी मेरे घर से दूर खड़ा हो, गरीबी मेरे घर से दूर खड़ा हो, मेरा दुश्मन आज से सूख जाए, मेरा दुश्मन सूख जाए और भूसे के समान उड़ा दिया जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ये वचन को अंगीकार करता हूं। आमीन ऊंचा तो ये बरकत हमारी है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज अपने पिता की इच्छा जाने ना कैसे क्या करना है, इसलिए हर एक भाई को मैं पहचानता हूं। आप नहीं दिखते, मैं जानता हूं कि आप क्या कर सकते अपने लाइफ के लिए, और आप दिखते हैं, मैं एक बात जानता हूं कि आपके लाइफ में क्या होने जा रहा है। हालेलुया। ऐसे बहन लोग हैं मेरी आंखों में, तो आप बस हमको खाली बता दो कौन बहन नहीं है, मैं बता दूंगा कौन बहन नहीं आया आज, क्योंकि मेरे दिमाग में आप बस चुके हो। हालेलुया। कभी मैं अपने प्रार्थना के रूम में आपको लेके जाऊंगा, दिखाऊंगा कि आप कैसे वहां दिखते हो। हालेलुया। आप कैसे हमारे रूम में दिखते हो। आमीन। क्योंकि मुझे उस खुदा से प्यार है, उस परमेश्वर से, इसलिए आप और हम सभी यहां आए हैं। आमीन। लोगों को लगता है कि नहीं परमेश्वर सब कुछ करेगा। आपके घर में बंदूक है और रखा है, जंग लग रहा है, पर चलाओगे तभी काम आएगा। बंदूक का मतलब वो ओरिजिनल वाला बंदूक मत समझ लेना। हाँ, आपके हाथ में डंडे हैं और वो बस आपका जानवर मस्ती कर रहा है, पर आप उसे मार नहीं रहे हो। फिर बच्चे को बोले डंडा किधर है? अरे क्या किधर है बाजू में, देख। परमेश्वर ने आपको पावर दिया है। क्या दिया है? आपके घर से गरीबी नहीं जा रहा है, गुस्सा कर रहा हो, क्या करो? स्टैंड लो कि मैं कर्जा नहीं लूंगा, कर्जा दूंगा। बहन लोग, भाई लोग, अपने दिमाग में फिट करो कि मैं लूंगा नहीं, दूंगा, लोगों को मदद करूंगा, लोगों को। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है मैं तुझे ऐसा नहीं ऐसा बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और आज से चर्च के और बहन भाई के ऊपर यही ब्लेसिंग आ रहा है, मैं देख रहा हूं। आमीन। ऊंचा तो आशीष है। आमीन। हालेलुया। बहुत लोगों को लगता है चर्च मेरे वजह से चलता है। अंदर बाहर जाके देख लो, भरे पड़े हैं। हा? जिसके साथ परमेश्वर है उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आमीन। जिसे पता नहीं कि परमेश्वर क्या है, उसे क्या पता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपने बाइबल परमेश्वर को अपने हाथ उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज जो भी वचन मैंने सुना हो ये वचन मेरे हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा मुझे आशीष करना, ब्लेस करना। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। आमीन। जोर से एक बार ताली बजाओ।